दोस्तों आज बात करते हैं Realme C3 और Realme C11 के बारे में कि इनमें से कौन सा डिवाइस बेहतर है। ऑब्वियस सी बात है C3 यहाँ पर महंगा है तो वो बेहतर होगा, लेकिन क्या क्या डिफरेंसेस आपको इन दोनों डिवाइस में देखने को मिलेंगे, कहाँ पर Realme C11 पीछे रहता है या कहीं Realme C11 C3 से बेहतर भी है, या C3 बेहतर है तो कितना बेहतर है, कहाँ बेहतर है, क्या आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने चाहिए C3 को लेने के लिए या नहीं करने चाहिए। सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें तो C11 में आपको एक ही वेरिएंट मिलता है, 2GB रैम 32GB इंटरनल मेमोरी और प्राइस है 7,500 रुपये। C3 में आपको मिलते हैं दो वेरिएंट, पहला आएगा 3GB रैम 32GB इंटरनल मेमोरी जिसका प्राइस है 9,000 रुपये, दूसरा वेरिएंट आएगा 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ जिसका प्राइस है 10,000 रुपये। प्राइसिंग के मामले में C3 यहाँ थोड़ा सा महंगा है, लेकिन स्पेसिफिकेशन भी C3 के C11 से ज़्यादा दमदार है। तो अब इस कंपैरिजन में आगे बढ़ते हैं डिज़ाइन की तरफ। तो दोस्तों अगर डिज़ाइन की बात करें तो कुछ ये डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है Realme C11 और Realme C3 में। दोनों ही डिवाइसेस यहाँ एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं। दोनों ही डिवाइस में बैक पर आपको मिलता है रफ फिनिश और देखने में दोनों ही अमेजिंग लगते हैं। C11 का तो जो कैमरा शेप है वो भी बिल्कुल आईफोन जैसा बना दिया है, तो भाई देखने में दोनों ही एकदम अमेजिंग है। और कुछ नया डिज़ाइन यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि C11 में यहाँ पर एक लाइन दी है, C3 में यहाँ से ये कुछ रिफ्लेक्शन शो होता है, तो कुछ नया डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा और दोनों ही देखने में एकदम अमेजिंग लगते हैं। डिमेंशन की बात करें तो दोनों का ही स्लिमनेस लगभग 9 mm के आसपास है, वेट भी दोनों का ही लगभग 195 ग्राम के आसपास है। तो यहाँ पर मुझे यहाँ दोनों ही डिज़ाइन पसंद आए हैं और डिज़ाइन के मामले में हमेशा बोलता हूँ कि आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिज़ाइन पसंद आता है। पर्सनल मुझे यहाँ दोनों ही डिवाइसेज एकदम अमेजिंग लगे डिज़ाइन के मामले में। बात करें अगर डिस्प्ले की तो दोनों ही डिवाइसेज में आपको मिलता है 6.5 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले। अब दोनों में ही आपको IPS डिस्प्ले मिलता है, तो कलर्स आप यहाँ देख सकते हो, बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। मतलब दोनों ही डिवाइसेज की डिस्प्ले पर मुझे तो कलर्स एकदम सेम लगे। दोनों में ही सेम रेजोल्यूशन का डिस्प्ले मिलता है, तो वहाँ भी कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा अगर ब्राइटनेस की बात करें तो वो भी दोनों की लगभग सेम लगती है। दोनों ही डिवाइस को आप आउटडोर में यूज कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में हो सकता है कुछ इश्यू आपको देखने को मिले। ओवरऑल यहाँ डिस्प्ले के मामले में मुझे कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला और डिस्प्ले के मामले में भी मुझे दोनों ही लगभग सेम लगे। UI फीचर्स की बात करें तो भाई यहाँ भी दोनों सेम है। दोनों में ही Realme का खुद का UI मिलता है। दोनों का लुक एंड फील यानी कि यूजर इंटरफेस एकदम सेम है। यहाँ पर आप सेटिंग्स का UI देख सकते हो, वो भी एकदम सेम है। फीचर्स की बात करें तो वो भी आपको एकदम सेम मिलेंगे, जैसे कि स्प्लिट स्क्रीन, गेम स्पेस, ऐप क्लोनर। इसके बाद आपका आता है डिजिटल वेलबींग, बैटरी सेवर, सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉकिंग सिस्टम, इसके अलावा कई सारे जेस्चर कंट्रोल्स। ये है आपका क्विक एक्सेस पैनल जहाँ पर दोनों में ही मोड्स दिया गया है। डार्क मोड आपको दोनों में मिल जाता है, दोनों में ही आई कंफर्ट भी दिया गया है। तो UI फीचर्स के मामले में भी दोनों ही यहाँ एकदम सेम है, यहाँ भी आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बात करें अगर कैमरे की तो दोनों ही डिवाइस में रेयर पर आपको मिलता है डुअल रेयर कैमरा सेटअप। सबसे पहले बात करते हैं Realme C11 के बारे में। तो यहाँ पर रेयर पर प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का, अपर्चर साइज है 2.2, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। फ्रंट पर आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसका अपर्चर साइज है 2.4। Realme C3 की बात करें तो यहाँ भी फ्रंट पर 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, अपर्चर साइज है सेम f2.4। रेयर पर यहाँ प्राइमरी कैमरा आपको दिया गया है 12 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर साइज है 1.8 और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। कैमरा फीचर्स की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस में ऑटो मोड, प्रो मोड, पैनोरामा मोड, पोर्ट्रेट मोड, रेयर और फ्रंट दोनों के लिए आपको दोनों में ही देखने को मिल जाता है। इसके अलावा नाइट में फोटोग्राफी के लिए Realme C11 में आपको नाइट मोड भी मिलेगा, जो कि मुझे Realme C3 में नज़र नहीं आया। बाकी का स्लो मोशन का ऑप्शन आपको दोनों ही डिवाइसेस में देखने को मिलता है। दोनों ही डिवाइसेस में क्रोमा बूस्ट भी दिया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस से आप फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी कि दोनों ही डिवाइसेस में केवल और केवल नाइट मोड एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा C11 में, जो कि C3 में नहीं है। बाकी का UI फीचर्स भी दोनों के एकदम सेम है। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाया है, Realme C3 वर्सेस Realme C11 कैमरा कंपैरिजन। ज़्यादा जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो। इन शॉर्ट बात करें तो ये हैं कुछ कैमरा सैंपल जो मैंने Realme C3 और Realme C11 से कैप्चर किए हैं। अब यहाँ सबसे पहले अगर कलर प्रोडक्शन की बात करें तो वो आपको Realme C3 के पिक्चर्स में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू Realme C11। हालांकि Realme C3 में रेड कलर ओवर सैचुरेशन का इशू भी है। ज़्यादातर पिक्चर्स में ये आपके पिक्चर्स को अमेजिंग बनाता है, लेकिन जब आप पोर्ट्रेट मोड लेते हो उस कंडीशन में आपको अजीब सी स्किन टोन शो हो सकती है, जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। डिटेलिंग की बात करें तो वहाँ भी Realme C3 Realme C11 से बेहतर परफॉर्म करता है। रेयर कैमरे का पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो एज डिटेक्शन दोनों का एकदम कमाल का है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला यहाँ पर आपको रेड कलर ओवर सैचुरेशन का इशू देखने को मिलेगा और इस वजह से आपको अजीब सी स्किन टोन शो हो सकती है कुछ फोटोज में, और वो इशू यही है। और यहाँ अगर दोनों का कंपेयर करें तो Realme C11 के फोटोज ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ भी दोनों एकदम अमेजिंग परफॉर्म करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो।
फ्रंट कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो यहाँ दोनों का ही एज डिटेक्शन ठीक ठाक है। डिटेलिंग में यहाँ Realme C3 थोड़ा सा बेहतर लगा एज कम्पेयर टू Realme C11, लेकिन C11 की सेल्फी थोड़ी सी ओवर एक्सपोज्ड शो होती है, मतलब नेचुरल से ज़्यादा ब्राइटर शो होती है, और सेम कंडीशन में Realme C3 के जो पिक्चर्स हैं और जो कलर्स हैं वो एकदम नेचुरल दिखते हैं। तो अगर सेल्फी में दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ मुझे Realme C3 की सेल्फी ज़्यादा बेहतर लगी। लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें तो यहाँ भी Realme C3 Realme C11 से बेहतर परफॉर्म करता है। C11 में आपको नाइट मोड भी दिया गया है नाइट में फोटोग्राफी के लिए, लेकिन उसका होना ना होना बराबर है। C11 का नाइट मोड बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। और वहीं बात करें अगर C3 की तो दोनों ही डिवाइसेस से फोटोज लेने पर ऑटो मोड पर C3 में आपको ब्राइटर फोटोज देखने को मिलेंगे और नॉइज भी कम देखने को मिलेगा। हार्डवेयर की बात करें तो Realme C11 में आपको मिलता है Helio G35 प्रोसेसर, वहीं Realme C3 में आपको मिलता है Helio G70 प्रोसेसर। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये है Antutu बेंचमार्क स्कोर्स, और अगर इन पर नजर डालें तो भाई जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है दोनों ही डिवाइसेस की परफॉर्मेंस में। फिर चाहे बात करें कॉमन यूज की यानी कि CPU स्कोर्स की, या फिर बात करें गेमिंग यानी कि GPU स्कोर्स की। गेमिंग में अगर GPU स्कोर्स की बात करें तो जस्ट डबल स्कोर यहाँ पर मिलता है Antutu का, लेकिन अगर रियल टाइम परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ भी आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। मतलब बात करते हैं C3 की, तो C3 पर आप बिना किसी लैग के स्मूथ तरीके से PUBG गेम प्ले कर सकते हो अपने डिवाइस पर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो एकदम लैग फ्री परफॉर्मेंस आपको यहाँ देखने को मिलती है। ग्राफिक्स आपको एकदम कमाल के देखने को मिलते हैं Realme C3 पर। वहीं बात करें अगर Realme C11 की तो PUBG तो आप बिना लैग के खेल ही नहीं सकते, इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। बाकी का परफॉर्मेंस आप यहाँ देख सकते हो, बैलेंस ग्राफिक्स का ही सपोर्ट मिलता है आपको Realme C11 पर, और वहाँ भी केवल मीडियम फ्रेम रेट तक का ही सपोर्ट मिलेगा, स्मूथ ग्राफिक्स पर भी और बैलेंस ग्राफिक्स पर भी। तो वही कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, और स्मूथ ग्राफिक्स मीडियम फ्रेम रेट पर भी आपको बहुत लैग देखने को मिलेगा। C11 पर आप PUBG लाइट जैसे गेम तो आराम से प्ले कर सकते हो। तो गेमिंग में अगर दोनों को कंपेयर करें तो वहाँ Realme C3 बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू Realme C11। बैटरी की बात करूं तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको मिलती है 5,000 mAh की बैटरी। तो दोस्तों यही था मेरा Realme C3 और Realme C11 के बीच ओवरऑल कंपैरिजन। C3 यहाँ पर C11 से महंगा है, लेकिन उसके बदले में आपको बेहतर कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिलती है और बेहतर हार्डवेयर परफॉर्मेंस भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों मेरा तो फिर यही सजेशन है कि कैमरे की बात करें तो वहाँ ठीक ठाक है दोनों, फिर भी C11 को आप रिकमेंड कर सकते हो क्योंकि सस्ता है। लेकिन अगर हार्डवेयर की बात करें, गेमिंग की बात करें, तो उस कंडीशन में C11 की तरफ आपको देखना भी नहीं है, C3 वहाँ पर आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस रहेगी। गेमिंग के लिए अगर आपको फोन चाहिए तो C3 का 3GB 32GB वाला वेरिएंट भी गेमिंग के लिए काफी है। लेकिन अगर गेमिंग आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है तो फिर 1500-2000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने से अच्छा C11 अपने आप में परफेक्ट है। लेकिन मैंने आपको बता दी कि PUBG लाइट जैसे गेम ही C11 पर प्ले हो पाएंगे, और कैमरे के परफॉर्मेंस में C3 बेहतर है, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, आप देख रहे हो फोन हिंदी। अगला वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।